जीके जीएस टॉप 10 क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर ए द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी पंचम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी सप्तम पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंचम पंचवर्षीय योजना। पंचम पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। पंचम पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 ईस्वी तक रहा। इसी पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 की शुरुआत हुई थी। इस योजना में पहली बार गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक रहा। इस योजना में कृषि उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। यह योजना भारत और चीन के युद्ध के कारण असफल रहा था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक रहा। इसमें जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से परोक्ष करों के घटाने एवं अनुदानों से प्राप्त राशि को जोड़ने पर प्राप्त आय को। ऑप्शन नंबर बी किसी देश के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से परोक्ष करों की राशि घटाने पर बची आय को। ऑप्शन नंबर सी किसी देश के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से परोक्ष करों के घटाने एवं अनुदानों से प्राप्त राशि को जोड़ने पर प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, सीएसओ। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1967-68 में दिया था। राष्ट्रीय आय के आंकड़े का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए इस्लाम धर्म का प्रचार करना, ऑप्शन नंबर बी अपार धन प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर सी अपनी ख्याति बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपार धन प्राप्त करना। अपार धन प्राप्त करना मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था। मोहम्मद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था। वह 27 वर्ष की आयु में 997 एडी में गद्दी संभाला था। इसने यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिला की उपाधि धारण की थी। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1001 में किया था, राजा जयपाल के खिलाफ। चर्चित आक्रमण 1024 में सोमनाथ मंदिर पर किया था। अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में जाटों के खिलाफ किया था और मृत्यु 1030 एडी में हुआ था। अलबरूनी, फिरदौसी और उत्वी फरूखी इसके दरबार में रहते थे। ये 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ किया क्योंकि वह ऑप्शन नंबर ए व्यापार एवं वाणिज्य को प्रोत्साहन देना चाहता था, ऑप्शन नंबर बी शक्तिशाली सैन्य संगठन के रख रखाव के व्यय में कटौती करना चाहता था, ऑप्शन नंबर सी बाजार में मुसलमानों को विशेष सुविधा देना चाहता था, ऑप्शन नंबर डी राजकीय अधिकारियों के लिए विशेष प्रबंधन करना चाहता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शक्तिशाली सैन्य संगठन के रख रखाव के व्यय में कटौती रखना चाहता था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली का मजबूती से लागू किया था। प्रवासीन विश्व वस्तुओं पर परमिट जारी करवाता था। दीवान ए रियासत यह व्यापारियों पर नियंत्रण करता था
तथा बाजार नियंत्रण की सभी व्यवस्था की देखरेख करता था। बरीद बाजार के भीतर घूमकर बाजार का जायजा लेता था। अलाउद्दीन खिलजी अपने बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमाता कड़वती कहाँ की शासिका थी? ऑप्शन नंबर ए मालवा की, ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़ की, ऑप्शन नंबर सी जयपुर की, ऑप्शन नंबर डी बीकानेर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ की शासिका राजमाता कड़वती थी। चित्तौड़गढ़ का शासक राणा रतन सिंह था। जिस समय ए खिलजी ने चित्तौड़ का अभियान किया था। कड़वती मेवाड़ की शासिका थी जिस समय बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। कड़वती के ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता प्राप्त करना चाहा, लेकिन हुमायूं ने कोई सहायता प्रदान नहीं किया तथा अप्रत्यक्ष रूप से बहादुर शाह की मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन नंबर बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर सी प्रवसर समिति, ऑप्शन नंबर डी विशेषाधिकार समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन कहा गया है। प्राक्कलन समिति इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। कार्यकाल सदस्यों का 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति इसमें 22 सदस्य होता है, 15 लोकसभा का और 7 राज्यसभा का। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस समिति का मुख्य कार्य CAG के द्वारा किया गया लेखा परीक्षण की जांच करना है, धनराशि के व्यय की जांच करना आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी बैरोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी थर्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर डी रेनोग्राफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिस्मोग्राफ का। सिस्मोग्राफ से भूकंप तरंगों का वेग ज्ञात किया जाता है। भूकंप तीव्रता को रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। रिएक्टर स्केल की खोज रीटर ने किया था। भूकंप सबसे पहले अधिकेंद्र एपी सेंटर पर उत्पन्न होता है। सर्वाधिक विनाश तरंग एल तरंग का होता है। यह ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यमों में चलता है। पी प्राथमिक तरंग सबसे पहले किसी भी स्थान पर पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुदाब एयर प्रेशर दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए समदाब रेखाओं आइसोबार द्वारा, ऑप्शन नंबर बी समताप रेखाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर सी समलवण रेखाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समदाब रेखाओं द्वारा, आइसोबार द्वारा। समदाब रेखाओं या आइसोबार द्वारा वायु दाब दर्शाया जाता है। समान लवणता रेखा आइसोहेलाइन, समान गहराई वाला रेखा आइसोबात्स, समान वर्षक रेखा आइसोहाइट्स, समान ताप रेखा आइसोथर्म और समान धूप रेखा आइसोहेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसका जीवन काल लाइफ पीरियड सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर बी मीथेन का, ऑप्शन नंबर सी CFC का, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रस ऑक्साइड का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का जीवन काल निम्न में से अधिक है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इसका उपयोग शैल चिकित्सा में भी किया जाता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह अत्यधिक हानिकारक ओजोन परत को पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय प्राणी प्रचंड सर्दी में जीवित रह सकते हैं
क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, जल ऊपरी सतह पर जमता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, जल पेंदे पर जमता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, बर्फ प्राणियों को ऊष्मा प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर डी, प्राणी बर्फ में जीवित रह सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल पेंदे पर जमता नहीं है। जल निचले तल पर नहीं जमता, इसी कारण से जलीय प्राणी प्रचंड सर्दी में भी जीवित रह सकते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिक होता है। जैसे ठंडे प्रदेशों में तालाबों में के जम जाने पर भी उसमें मछलियां जीवित रहती हैं, क्योंकि जल के जमने की क्रिया ऊपर से नीचे की ओर होती है। इस कारण ऊपरी भाग जम जाता है और नीचे वाला भाग 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के अवस्था में रहता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।